ये मैं लगा रही हूँ मेरा होममेड फेस पैक। तो बेसिकली ये जो है, इससे ब्राइटनेस टैनिंग दूर होती है, और अगर आप रोज़ लगाओगे तो आपका शेड लाइट होता है, पर आपको इसको कंटिन्यू करना होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ दोगे और सोचोगे वो कलर वैसे का वैसे हो रही, तो ऐसा होता नहीं है। और अभी इतनी धूप है और मेरी स्किन कंडीशन भी फ़िलहाल कुछ साथ नहीं दे रही है, तो मैंने सोचा चलो बनाती हूँ। ये वंस इन अ वाइल आप लगा सकते हो। वैसे मेरा स्किन केयर चालू रहता है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर क्योंकि स्किन केयर फ़िलहाल मैंने बंद किया है, क्योंकि जो स्किन की हालत हो रही है मेरी, इसलिए मैंने ये फेस पैक बनाया है। अब इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक चाहिए येल्लो बेसन बोल रही थी, बेसन चाहिए, दूध चाहिए, कच्चा पक्का जैसा दूध। आप वैसे तो कच्चा लगाओगे तो सही है, ठंडा फ्रिज में रखा हो तो फेस थोड़ा ठंडा लगता है। और जो ऑरेंज वाली दाल होती है ना, ऑरेंज कलर की रहती है, मुझे नहीं पता उस दाल का क्या नाम है, पर मैं गूगल से फ़ोटो डाल दूँगी तो आपको रेफरेंस पता चल जाएगा। तो वो पीस लो और उसको पीस के लगाओ, वो दाल, बेसन और ये। तो मुझे ना वो आंटी ने, वो मेरी एक आंटी थी, उन्होंने ये येलो जो ऑरेंज वाली दाल का बताया था। तो इससे ना ये डेड स्किन भी जाती है नाक के पास वाली, और फेस पे, और स्मूथ हो जाता है स्किन। तो आप इसका रिज़ल्ट देखना। कुछ हम 10-15 मिनट्स रखेंगे जब तक कि सूख नहीं जाता, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कवर अप हो रहा है हम वहाँ लगाएंगे, और जब ये सूख जाए ना तो थोड़ा सा स्क्रब करके आप हमें निकालना, उसके बाद पानी से धो देना। मुझसे एक्स्ट्रा थोड़ा सा बन गया है, तो मैंने सोचा कि मुझे पता था ज़्यादा ही हो जाएगा तो मुस्कान के लिए रख देती हूँ, तो वो यूज़ कर लेगी। तो धो लिया है मैंने फेस, और अभी थोड़ा रेडनेस रहेगा क्योंकि ऑफ कोर्स स्क्रब किया है, बट देन एकदम क्लीन हो गया है। ये देखो गाइस, मेरा हस्बैंड, इनके लिए मैंने ये फेस पैक बनाया है। तो अब ये कंफर्म कर रहे हैं कि रोस्टेड हल्दी लगाते हैं कि नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से रोस्टेड हल्दी नहीं लगना चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा लगा के? कल फिर धूप में निकलोगे ऑफिस के लिए, अभी जाओगे क्रिकेट खेलने के लिए, सब तो चला जाएगा। हाँ बोल, कुछ पूछ रही हूँ। तुम मेरे ब्लॉग में कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तकलीफ है मुझसे? तेरे को मैंने बोला कि मेरे को ऐसा लेने को, तकलीफ है मुझसे? मुझे इस चीज से तकलीफ है, तू ऐसे ले रही है मेरे को। इसमें क्या है, मैं भी लेती हूँ अपना फेस पैक लगा के। अच्छा है, स्किन केयर करना चाहिए, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, स्किन केयर तो मस्ट है। अभी ईशू भी आ रही है, तो बहुत टाइम बाद आ रही है ईशू घर पे, और आई नहीं है कि उसने कॉल करके बोल दिया कि मेरे लिए मैगी बना देना, ये कर देना, वो कर देना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फोकस नहीं हो रहा है, और मैं अभी आई हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि बस एक सलाइन चढ़ाना था। और वैसे सब ठीक है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट क्या कहते हैं, रूटीन सलाइन चेक, टेस्ट भी नहीं बोल। हियर इज माय हस्बैंड। क्या हुआ? ठीक हो जाऊंगी मैं, रो मत तुम, रो रही हो क्या? क्या बोले? सब रिकॉर्ड हो रहा है। क्या बोल रहे थे मनीमन? क्यूट है बोला ना तुमने मुझे। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि अभी मेरी 2 दिन की ट्रेनिंग है मुंबई में। तो मेरा लाइसेंस जो है वो रिन्यू होगा, तो उसके लिए वापस से 2 दिन का रिफ़्रेशर ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को आज भी डिक्लटर कर दिया, एंड अब जा रही हूँ। वैसे मेरा पार्सल आया हुआ है एक, विच इज़ दिस वन, मीशो से मंगाया था मैंने। जब मुझे ऐसा लगता है ना कुछ टाइम पास करना है एंड व्हाट टू डू, को क्या मंगाऊँ, मतलब जब पैसे होते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं मंगा लूँ, तब मैं मीशो से ऑर्डर करती हूँ, कि अगर पैसे गए भी तो भी इतना दुख ना हो। तो ये मुझे पड़ा है 2
248 रुपीज़ का शायद। इसको खोल कर मैं दिखाती हूँ वॉज इट वर्थ और नॉट, क्योंकि मुझे और ईशू को मग्स और कप्स का बहुत शौक है, इसलिए मैंने उसके और मेरे लिए मंगाया है। तो लेट्स सी। तो ये रहा पार्सल, ओपन करते हैं अब इसे। अरे इसके अंदर भी है। तो ये है कप जो मैंने मंगाया है, ग्लास का है और इसके अंदर ऐसे फ्लावर्स है जैसे मूव होते हैं। नाइस। सेम इसके अंदर भी है, तो उसको पैक ही रहने देंगे ताकि ईशू को तक सही सलामत पहुंच जाए। साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, पर अंदर से थोड़ा छोटा है। नाइस। तो बेसिकली मुस्कान को इतना कुछ है नहीं मग्स वग्स का, वो चाय वाय भी इतना नहीं पीती है नॉर्मल, और मैं चाय नहीं पीती हूँ पर मुझे मग्स का शौक़ है। तो या तो अभी मैं आई हूँ ट्रेनिंग से। मेरी ट्रेनिंग थी कलीना एयर इंडिया ऑफिस, और थक गई मैं। कल मेरी एग्ज़ाम है। ये बस 2 दिन की ट्रेनिंग होती है हमारी, रिफ़्रेशर ट्रेनिंग जो एवरी 2 ईयर्स होता है, जिसका सब्जेक्ट है एविएशन सिक्योरिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी चीज़ें आप देखते आए हो, या चाहे वो साबोटाज हो, हाईजैक हो, बॉम्ब थ्रेट हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसकी नॉलेज हमें इस ट्रेनिंग में दी जाती है। तो अभी कल उसका एग्ज़ाम है, तो मुझे ऑफ कोर्स आज पढ़ने भी बैठना है। पर उसके पहले मेरा एक पार्सल आया है। मैंने मीशो से, मैंने बताया था ना, टाइम पास के लिए मैंने मंगवा लिया था। तो वो कप के साथ ये एक और चीज़ आई है, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। प्लीज़ देखना। क्या करूँ इस सक्शन पॉट का, बार बार ऐसे। आपको लग रहा होगा ना कि आपकी स्क्रीन की अगर आप स्क्रीन में देख रहे हो तो आपका स्क्रीन टेढ़ा हो रहा है, या टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो तो टीवी स्क्रीन टेढ़ा हो रहा है। तो ये रहा वो। Let me open. तो ये मंगाया है मैंने। एडजस्टेबल भी है, तो एडजस्ट हो जाएगा। वैसे अभी मैंने बस ऐसे रफली पहन लिया है। तो ये कड़ा है और ये रिंग है। तो मेरी ना 2-2 की कलाई है, तो मुझे हार्डली कोई चूड़ी या कड़ा आता है। मुझे बहुत सोच समझ के ख़रीदना पड़ता है, बट ये काफ़ी अच्छा है, एडजस्टेबल है, तो एडजस्ट भी हो जाएगा। लाते ही मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा भी कर दिया है मेरे हाथ के शेप का बनाने के लिए, बट देन नाइस। तो चलो अब मैं फटाफट मेकअप निकालती हूँ, फ्रेश होती हूँ और कुछ खाते हैं, भूख लगी है। तो मेरा खा पी के हो गया है। मैं पढ़ने बैठी थी, तो मैंने सोचा मैं अंकित को अपना टेकअप दे देती हूँ। टेकअप ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, टेकअप बोलते हैं। तो अंकित अभी मुझे क्वेश्चंस पूछेगा, मैं आंसर करूँगी और देखेंगे मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं। ठीक है, चलो इसको रखते हैं। आप दिख रही हूँ, मैं दिख रही हूँ, इसमें दिख रही है ऐसे। रूल 24B। भाई इसे बीच बीच में से क्या पूछ रहे हो? 24B बाबा, कैरेज ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर और एपिलेप्सी। 24B पूछा मैंने, कैरेज ऑफ प्रिजनर। अच्छा सॉरी, हाँ वापस। तुम ऐसे कैसे पूछ, ऐसे ही पूछोगे एग्जाम में, ये बीच में से आएगा ना। चिल्लाओ मत, बोल। रूल 24। प्रोहिबिशन नहीं, कैरेज ऑफ पर्सन कंज्यूमिंग इंटॉक्सिकेटेड, हाँ इंटॉक्सिकेटेड और साइको एक्टिव सब्सटेंस। कंजप्शन ऑफ हाँ इंटॉक्सिकेंट, कंजम्पशन, हाँ कंजम्पशन। 2 सिक्योरिटी सर्च ऑफ अ पर्सन बिफोर एम्बार्केशन। 38 सिक्योरिटी सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट। डिप्लॉयमेंट ऑफ इन फ्लाइट सिक्योरिटी ऑफिसर। 35 हाँ वो वाला जो पहले बोला, सिक्योरिटी सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट। रूल 17 2011। रूल 17 टॉक्स अबाउट दिसंबर।
आता है मेरे को. Disembarkation of unruly passengers. Rule 8 2023. Handling over unruly passenger to APSU or ASG with return report. 24B. 24B. Carriage of Prisoners. Rule 13. Rule 30. Prohibition of photography near the aerodrome or from the aircraft in flight. 25. Prohibition of smoking in flight. 24C. Carriage of animals, birds and reptiles. 24. Consumption of 24A. okay. 24A is carriage of person suffering from mental disorder or epilepsy. आता है बस ऊपर नीचे हो गया थोड़ा. 18 talks about DGR, Annexure 17 talks about aviation security, and Annexure 6 talks about aviation security. Something to security. 17 बोल चुकी है तो एविएशन सिक्योरिटी. व्हाट इज एनेक्सर 6? Annexure 6 talks about first one बोलो. Operations of aircraft. टोक्यो कन्वेंशन. Tokyo Convention talks about unruly passengers, and it gives the power to PIC and the cabin crew and the Then it AVPs. applies. It applies on board the aircraft. I mean, it applies when the doors are closed inside. मतलब inside का. हाँ, it gives the power to PIC, it gives powers to cabin crew and AVPs to restrain the passenger, and yeah, in short, unruly passengers. Hague Convention. Hague Convention talks about anti-hijacking convention. So basically, Hague Convention made the unlawful seizure of aircraft an international offence. और Montreal Convention talks about the sabotage of aircraft. तो आ गई हूँ मैं अपनी ट्रेनिंग से. आज दूसरा दिन था, मैं पास हो गई हूँ अच्छे नंबरों से. मार्क्स नहीं बताते हैं पर ये बता देते हैं कि कितने लोगों का 90 प्लस आया, 100 प्लस आया. तो 90 प्लस आया है, मुझे 100 प्लस बोल रही हूँ, 90 प्लस आया है. और अब मैं जा रही हूँ नाना जी को देखने, और फिर घर पे मम्मी को भी पैर पे चोट लग गई, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट नाना को देख के मम्मी के यहाँ चली जाऊँगी, और फिर कल वापस मेरी फ़्लाइट है. और आज ही ये ब्लॉग मैं पोस्ट करके डाल दूँगी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि फ्राइडे ब्लॉग्स आएंगे, मंडे मेकअप रिलेटेड कुछ आएगा. तो चलो चलते हैं नाना से मिलने. तो कल मैं नाना जी से मिली, तब तक तो नाना थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर रहे थे, बट रात में अचानक से डॉक्टर ने बुलाया और अब वो थोड़े क्रिटिकल कंडीशन में हैं. और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सब जो भी ये ब्लॉग देख रहा है, प्लीज़ नाना के लिए प्रे करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए और रिकवर होके घर आ जाए. क्योंकि अभी डॉक्टर्स भी कुछ बता नहीं रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं है, जस्ट उनको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं. वो अभी भी ICU में हैं, और मैं इसीलिए कुछ व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ. एंड इवन मेरा भी टूथ और साइनस का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मैं भी घर पर ही हूँ फॉर दिस कमिंग 2 days. और व्लॉग का मैं कुछ बता नहीं सकती कि मैं कैसे कब क्या शूट करूँगी, बट अभी ये वाला व्लॉग के बाद एक तो ऑलरेडी मैंने शूट कर रखा था मंडे मेकअप व्लॉग के लिए, क्योंकि आप लोग में से लास्ट व्लॉग में बहुत सारे लोगों ने बोला कि ठीक है तुम बनाओ, हम देखेंगे, विच आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आप लोग सब ने रिप्लाई किया. काफ़ी लोगों ने रिप्लाई किया और बोला कि आप बनाओ, हम देखेंगे. बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोला आप कुछ भी बनाओ, हम देख लेंगे, बस बनाओ. तो हाँ, तो एक व्लॉग, एक वो मेकअप वाला शूट किया हुआ है, नॉट मेकअप वो है व्हाट्स इन माई वैनिटी मेकअप व्लॉग है, तो वो मंडे आएगा. और आज मैं ये व्लॉग अपलोड कर देती हूँ. मुझे नहीं पता ये कितने मिनट का व्लॉग बना होगा, पर क्या है. तो अभी नानी अंदर है, सब गए हॉस्पिटल, तो अभी मैं जा रही हूँ उनके पास बैठूँगी थोड़ा, फिर पूजा करेंगे और नानी को चाय बना के देंगे. तब तक आप अपना ध्यान रखिए प्लीज़, नाना को अपने प्रेयर्स में रखना. मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए. बाय.